दोस्तों, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। ये रेसा सतीश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इसमें कक्षा 10 का विद्युत का तीसरा भाग आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें ये बोर्ड एग्जाम में आने की अपार संभावना जताई जा रही है। ठीक है, इसमें 2025 के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रतिरोध का सवाल है। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य मतलब है कि टोटल टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, 2017 में भी आया है और 2016 में आया है और 2018 में भी आया है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए भैया इसमें कैसे क्रम में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये समांतर क्रम में लगा है और दूसरा बी वाला पार्ट भी क्या लगा है, समांतर क्रम में लगा है। ठीक है, अब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर व्यवस्थित करेंगे, ये श्रेणी क्रम में बन जाएगा। फिर श्रेणी क्रम में बनाएंगे तो श्रेणी क्रम बनाएंगे, वहीं पे आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पहले समांतर क्रम को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे पहला सवाल कि ए और बी के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो पहला ए का भाग निकालेंगे। ठीक है, ए का भाग को जो है समांतर क्रम को जोड़ लेते हैं। समांतर क्रम सूत्र क्या होता है, फिर दोहरा रहे हैं 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब डॉट होता है। ठीक है, मतलब जितनी संख्याएं होती है उतना हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे रख देंगे। मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है व 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर सूत्र होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू 2 दिया है, प्लस का 1/2 दिया है, इसे जोड़ लेंगे तो 1/r बराबर होगा, एलसीएम लेंगे जिसका हर बराबर होता है, अंशों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसमें 1 जोड़ लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 1/r बराबर 1/1। जब यहाँ कैंची गुणा करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ r बराबर क्या निकल के आएगा, 1 प्रतिरोध आएगा, 1 प्रतिरोध। ठीक है, तो ये कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन चुका है ये समझो। ये टोटल में से यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 1 सर्किट आ गई है। तो यहाँ पे अगला निकालते हैं, बी वाला भाग निकालेंगे। तो अगेन चलेंगे, मतलब पुनः तो ये भी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना दिया है ओम, इसमें 3 ओम दिया है एंड 3 ओम दिया है। इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर तो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, रख दो मान 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू 3 दिया है, यहाँ 3 रख दो, प्लस 1/r3 का मान भी 3 दिया है। तो 1/r बराबर होता है, इसमें भी हर क्या है, बराबर है। तो हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कैंची जब गुणा होगा ना, तो ये संख्या हमेशा ध्यान लो, जब हम डायरेक्ट से वैल्यू प्राप्त करेंगे ना, तो अगर आर निकालेंगे तो संख्या आपस में ये बराबर वाली जो होती है ना, वो बाहर वाली पलट जाती है। ठीक, मतलब उल्टा हो जाती है। जो अंश रहेगा वो अंश वाला हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में हो जाता है संख्याएं। तो यहाँ पे आर बराबर ये हो जाएगा 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे चाहे भाग दे दो, चाहे इतना ही ओम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ अलग बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जगह यहाँ पे नहीं है तो यहीं पे देख लेंगे थोड़ा सा। तो इसका भाग कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक। इसका यहाँ पे पहला सर्किट हो गया है, ये जो है दूसरा सर्किट हो गया है। ये ए भाग है, यहाँ पे यहाँ ए बी भाग है, ठीक है। तो पहला प्रतिरोध जो है, पहला प्रतिरोध हम निकाल के आए हैं, एक आया है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में प्राप्त हो चुका है। पहले क्या था, पहले श्रेणी समांतर क्रम में था। तो जब इसे हल करें समांतर को तो ये श्रेणी रूप में आ गया। आप श्रेणी रूप को हल करेंगे तब आंसर हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे दूसरा आया है प्रतिरोध 3/2। यहाँ दूसरा प्रतिरोध बी का भाग आया है 3/2 प्रतिरोध आया है, ओम आया है, ठीक है। अब इसको जो है ए व बी का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा था, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था। अब यहाँ पे निकालेंगे लास्ट में ए व बी का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कितना भी प्रतिरोध दिया हो तो उसमें श्रेणी में रखकर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे R बराबर होगा R1 प्लस का R2 दिया है, इसमें 3 और अगला मान दिया ही नहीं है, ठीक है। इतना ही हल कर लेंगे हम रखकर मान। तो यहाँ R बराबर R1 की वैल्यू कितना दिया, 1 ओम दिया है, और R2 का मान कितना दिया, 3/2 दिया है, ठीक है। अब इससे सॉल्व कर लो भैया। यहाँ पे R बराबर 2×2 और 2 आया यहाँ पे, और 2 में 3 जोड़ लेंगे तो 5/2 आया। अब भाग देंगे, 2 से भागा लगा देंगे 5 में, तो 2 से भाग लगाएंगे मतलब 5 का आधा करेंगे। देखो 5 है, यहाँ 2 है, 2 से भागा लगाएंगे मतलब आधा करेंगे 5 को, तो 2.5 आता। भाग देंगे तो कुछ है, इतनी संख्या मिलेगी 2.5। और R का प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, यहाँ ओम लगा दो, यहीं पे आंसर माना जाएगा, यहीं पे आंसर हो गया है इसका, ठीक है। यहाँ समझ लेना अच्छे से। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा 2 क्वेश्चन इसमें है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। इसमें जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण, मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आने की संभावना एकदम फुल है, ठीक है। ये प्रतिरोध का सवाल हर साल जो है प्रतिरोध का सवाल इस तरह से दिया रहता है। लड़के जो है इसमें देखते घबरा जाते हैं, भैया ये क्या चीज बना है, ये क्या है, ठीक है। ये जो है सर्किट का सवाल है, प्रतिरोध का सवाल है, ठीक है। इसे समझ लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो आसानी से हाँ बोर्ड एग्जाम को जो है जो सवाल आएगा तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये श्रेणी क्रम में इसमें जोड़ेंगे। पहले देखो जो ऐसे रहेगा ना, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसको जोड़कर तो इसको समांतर और 10 को समांतर क्रम में जोड़ लेना है। जब समांतर क्रम में जुड़ जाएगा इसका स्ट्रक्चर जो है ये खत्म हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जब खत्म होगा ना तो इतना बचेगा, जब इतना बचेगा तो इसको जो है पहला प्रतिरोध से सेकंड प्रतिरोध से जोड़ेंगे, तो इस श्रेणी क्रम में इसको जोड़ लेंगे। श्रेणी क्रम जितना आएगा मान उसको जो है समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, लास्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम हल करके पूरा सवाल बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हल करेंगे, सॉल्व दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पे 3 ओम व 7 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम देखो श्रेणी क्रम सीधा होता है, समझो ये सीधे में है तो समझ लीजिए क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इसमें जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में इसे, तो सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस का R2। तो R बराबर R1 की वैल्यू यहाँ 3 दिया है और प्लस का 7 दिया है, तो
क्या हो गया, यहाँ पे हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा 7 3 10 ओम आया। ठीक है, ओम साइज बना लो। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम बना दिए, 10 ओम आया श्रेणी क्रम का। तो अब देखो 10 ओम ये क्या हो गया, ये जो है श्रेणी क्रम जोड़ लिए। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ जोड़े थे, यहाँ हो गया है एक सर्किट यहाँ हो गई, एक सर्किट यहाँ है। अब दोनों सर्किट के जब जोड़ेंगे ना तो ये कैसे समांतर क्रम में, ठीक है, ऊपर नीचे है भाई। जब कोई चीज सीढ़ी के कार जब वो आ जाती है ना, वो जो है समांतर रूप धारण हो जाती है, समांतर क्रम में आ जाता है। ठीक है, और जो मतलब जो लंबवत हो जाती है, लंबवत में सीढ़ी, जो लंबवत में सीढ़ी गिरा दिया जाए तो वो क्या होती है, श्रेणी क्रम में हो जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम को जोड़ लिए हैं। अब इसे ही क्या समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः करेंगे आगे, पुनः या लिख सकते हो अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 10 ओम एंड या और यहाँ पे 10 ओम मतलब 10 दोनों आया, तो 10 ओम और 10 ओम दोनों तरफ 10 आ गया है। ठीक है, यहाँ 10 लिख लो। 10 ओम व 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ लेंगे, यहाँ जायज बात जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो क्या आएगा, यहाँ पे सूत्र जानते हो, सीधा मान दो सूत्र में डायरेक्ट 1/r होता है। 1 बटे मतलब 10 दिया है, फिर 1/10 है, दोनों दिया है। तो यहाँ पे बटा आया। ठीक है, बटा 1/r होता है। ठीक है, समांतर में 1/r होता है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 और r2 रख दिए। ठीक है, तो 1/r बराबर होता है, इसका एलसीएम देखो, हर बराबर अंश जोड़ लेंगे तो क्या 2/10 आ जाएगा। यहाँ पे 2/10 यहाँ पे जब लिखेंगे, जब r को वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगी, संख्या पलट जाएगी। जो हर रहेगा वो अंश हो जाएगा, अंश वाला हर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट होकर कितना आएगा, 2 पंजे 10, 5 प्रतिरोध आया इसमें। ठीक है, ये 5 प्रतिरोध आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन गया, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से आ चुका है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लीजिए इतने में, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ गया है। ये इसका चित्र बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से बना हुआ है, ऐसे इसको चित्र बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है, यहाँ इसको चित्र से बना, त्रिभुजाकार मतलब आधा त्रिभुजाकार बना लेंगे। अब बीच में हम सर्किट का रख देंगे, सर्किट रख देंगे भैया छोटा सा, ये सर्किट है। ठीक है, यही प्रतिरोध है, ये इसमें ये क्या है, धारा है, इसमें मतलब प्रतिरोध होता है इसमें। ठीक है, यही प्रतिरोध है हमारा। ठीक है, एक यहाँ सर्किट हो गया है, एक यहाँ सर्किट आ गया। तो देखिए अब इसमें, अब इसको जोड़ लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितना 5 ओम आया है। अब 5 ओम यहाँ पे आया टोटल इसका। ठीक है, अब इतने जोड़ सीडी बन गया था, अब इसको जोड़ लिए, पूरा समांतर जोड़ गया। समांतर का वैल्यू यहाँ कितना आया, 5 ओम। टोटल कितना आया, यहाँ पे 5 आया। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन गया। इसको हल जब करें, इसका खत्म वैल्यू टोटल यहाँ पर भार आ गया इसका, मतलब इतना मान इतने यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ओम आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 5 ओम रख देंगे। ठीक है, 5 ओम रख दिए। और फिर क्या दिया था इसमें, 10 ओम दिया है। जो नीचे रखा है मैं वैल्यू यही उतना ही पुट कर देंगे। ठीक है, रख देंगे, स्ट्रक्चर तो वही पे रहेगा। यहाँ पे 30 दिया, यहाँ पे 30 रख दो। यहाँ पे 30 प्रतिरोध है, 30 ओम दिया है। ठीक है, अपना बना लेना 6 ओम। ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पे, अब इन दोनों को क्या है, देखो कम क्रम में लगा है, ये इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, इसको माना जाता है इस तरह जो ऐसे होता है। ठीक है, इसको जो है श्रेणी क्रम में लेंगे इन दोनों को। ठीक है, 5 और 10 का श्रेणी क्रम में लेंगे। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे 5 प्रतिरोध व 10 ओम। ठीक है, 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, श्रेणी क्रम जोड़ेंगे, R बराबर होगा R1 प्लस का R2। ठीक है, दो ही प्रतिरोध है, दो ही प्रतिरोध को जोड़ लो। तो R1 की वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और प्लस का दूसरा कितना दिया है, 10 ओम दिया है। ठीक है, दोनों जोड़ लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा।
15 ओम आ जाएगा इसमें, ठीक है। श्रेणी क्रम का 15 आ गया है। अब देखो इससे इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ जुड़कर फिर यहाँ आ गया, ठीक है। जैसे इसे जोड़े थे भैया, वो फिर इसको जोड़ के यहाँ आ गया, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब इन दोनों को जो कितना है इसका टोटल, इसका 15 ओम आया। अब 15 ओम, अब 30 ओम क्या लेंगे, अब भैया इसका टोटल यहाँ आ गया। तो जब यहाँ वैल्यू आ गया तो यहाँ वैल्यू या यहाँ वैल्यू तो सामने में पड़ गया ना, तो इसे जो है क्या समांतर क्रम में लेंगे, समांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ देखना है, समझना है यहाँ पे। तो अगेन में चलेंगे, सिमिलरली अगेन, सिमिलरली अगेन देखेंगे। सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट देख लेना, ठीक है, क्योंकि टोटल जुड़कर यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 15 लिखा है, तो यहाँ 15, यहाँ पे R1 की मान इस यहाँ पे मान लो, यहाँ पे R2 क्या है 30 है, तो सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ लो, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अब बोले भाई किसके जोड़ेंगे समांतर क्रम में, भाई 15 को जोड़ेंगे, 15 ओम व लिख देते हैं यहाँ पे, समझ लेना अपना, 15 ओम या 30 ओम जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। देखो वही बार बार सूत्र लग रहा है, समांतर लग रहा है, श्रेणी लग रहा है, फिर श्रेणी लग रहा है, फिर समांतर लग रहा है, इसे अच्छे समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सवाल, यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1/, निकालना है 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ 15 रख दो, ठीक है। अब प्लस का 1/30 दिया, यहाँ 30 रख दो, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 30 आ गए। यहाँ पे जगह का अभाव होने के कारण इधर हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R बराबर 1/15, हाँ, प्लस का 1/30। अब 15-30 कैल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, 15-30 कैल्सियम लेंगे तो यहाँ पे 30 ही आएगा इसका एलसीएम। तो इसमें भाग दो, 15 दुनिया 30, 2 बार गया, यहाँ 2 से गुणा करो, 2 कन्ने 2, अब 30 कन्ने 30, 1 बार गया, 1 कन्ने 1, यहाँ 1 से गुणा कर दो, 1 कन्ने 1 आया। तो यहाँ 1/R बराबर 2 1 3, 3/10। अब यहाँ पे काट नहीं, सॉरी ये नहीं कटेगा, ठीक है, आपस में 3/10 नहीं कटेगा, तो इसे जब R निकालेंगे संख्या आपस में पलट जाएगी, ठीक है। तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो, 3 से 10 में, 3 त्रिका यहाँ पे भाग देंगे, जब R का वैल्यू निकालेंगे 3 त्रिका 9, तो 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर जाएगा 3 त्रिका 9, मतलब 3.33, मतलब ये बार बार आ रही संख्या 3.33 कई बार आ रहा, तो यहीं पे लिख सकते हो 3.3 लिख सकते हो, या 3.33 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, दोनों आंसर है यहाँ पे सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही सवाल हो गया, यहीं पे इंड हो गया, सवाल खत्म।